तालिबान को अमेरिकी सदर जो बाइडेन का इंतबाह, कहा हमारी फौज को छुआ तो अंजाम बुरा होगा, अमेरिकी फौज पर हमला बर्दाश्त नहीं। 4 दिन में बाइडेन का दूसरा खिताब, अमेरिकी सदर बोले दुनिया के सामने बड़ा बुरान, अगले हफ्ते G7 की बैठक में बड़ा फैसला लेंगे। तालिबानी राज में खवातीन पर हैवानियत पर बोले जो बाइडेन, अफगानिस्तान में खवातीन के लिए दुआ करें, अफगानिस्तान में इस वक्त बहरान बड़ा है। जो बाइडेन ने अफगानिस्तान में अमेरिका का मिशन पूरा होने की बात कही, काबुल में 6000 अमेरिकी फौजियों के साथ ही 2400 मुलाजमीन मौजूद। अमेरिका ने अब तक 18,000 से ज्यादा लोगों को अफगानिस्तान से महफूज निकाला, बचे हुए लोगों को महफूज निकालने की मुहिम जारी। तालिबान के मुद्दे पर ब्रिटेन के वजीर आजम बोरिस जॉनसन ने दिखाया नरम रुख, कहा जरूरी हुआ तो तालिबान के साथ काम जारी रहेगा। बोरिस जॉनसन ने अफगानिस्तान में बिगड़े हालात के बीच हल खोजने पर दिया जोर, कहा सियासी और सिफारती कोशिशें जारी। अफगानिस्तान से सभी हिंदुस्तानियों को वापस लाने की तैयारी तेज, काबुल में फंसे भारतीयों को लेकर आज एक तैयारा पहुंच सकता है भारत। अफगानिस्तान के हालात पर नाटो का बड़ा बयान, कहा हमने पहले भी अफगानिस्तान को दहशतगर्दों की पनाहगार नहीं बनने दिया और आगे भी दहशत के खिलाफ लड़ते रहेंगे। तालिबान के लड़ाकों का नया वीडियो आया सामने, वीडियो में तालिबान के लड़ाके अमेरिकी फौजी हथियारों के साथ आ रहे नजर। काबुल में तालिबानी कमांडर अब्दुल हमीद हमासी ले रहा है बैठकें, हमासी ने अमेरिका में बनी बख्तबंद गाड़ियों का भी जायजा लिया। अफगानिस्तान में तालिबान की दहशत जारी, तालिबान के लड़ाकों ने शुमाली अफगानिस्तान में 2 पार्कों में लगाई आग। अफगानिस्तान से हैरान करने वाला नया वीडियो, काबुल से निकलने के लिए लोग जान खतरे में डालकर तैयारे से लटके हुए आ रहे नजर। तालिबान के कब्जे के बाद काबुल में हालात खराब, काबुल एयरपोर्ट के बाहर फायरिंग के बाद भगदड़ जैसे हालात। तालिबान की दहशत से मजबूर होकर घरों को छोड़ने वाले लोगों का तालिबानियों ने उड़ाया मजाक, तालिबान के लड़ाके सड़कों पर लोगों को कर रहे हैं परेशान। तालिबान के कहर के बीच हजारों की तादाद में लोग महफूज मकामात के लिए निकले, तालिबानियों ने घरों को छोड़ने वालों पर ढाया कहर। तालिबान की सरकार की तश्कील में जुटा पाकिस्तान, वजीर खारजा को काबुल भेजेंगे पीएम इमरान खान, जल्द ही काबुल दौरे पर जाएंगे शाह महमूद कुरैशी। तालिबान सरकार की तश्कील पर चर्चा करेंगे कुरैशी, तालिबान के वुज़रा की लिस्ट तैयार करेगा पाकिस्तान। अपने वादे से फिर पलटा तालिबान, अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में हुआ इंकशाफ, अमेरिका और नाटो फोर्स की मदद करने वालों की तलाश कर रहा है तालिबान। तालिबान ने अफगानिस्तान में इंतखाब न कराने का किया ऐलान, का इंतखाब कराने का वक्त नहीं, सरकार की तश्कील तुरंत होगी, बनाया जाएगा नया आइन। नॉर्दर्न अलायंस का तालिबान को मुंह तोड़ जवाब, ज़राए के मुताबिक नॉर्दर्न अलायंस ने तालिबान के कब्जे से 4 जिलों को छीना। नॉर्दर्न अलायंस ने पोले, हेसर, बानू और चरीकर जिले छीने, 3 जिलों को आज जबकि 1 जिले को जुमेरात को छीना था। तालिबानियों से अब दहशतगर्दाना तंजीमों ने मांगी मदद, भारत के खिलाफ मदद की मांग, दहशतगर्दों के आका सैयद सलाउद्दीन ने की। हिजबुल दहशतगर्द सलाउद्दीन ने भारत के खिलाफ उगला जहर, कहा तालिबान की मजबूती के लिए दुआ करता हूं, भारत के खिलाफ कश्मीर में मदद करे तालिबान। तालिबान के बहाने कश्मीर में बदअमनी फैलाने की साजिश में जैश के दहशतगर्द ISI जैश के दहशतगर्दों को दे रहा है खतरनाक हथियार। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक अफगानिस्तान में तालिबान ने लूटे हैं अमेरिकी हथियार, पाकिस्तान के रास्ते कश्मीर लाए जा सकते हैं लूटे गए हथियार। तालिबान के कब्जे के बीच अमेरिकी सरकार का बड़ा कदम, तालिबान के कब्जे में मौजूद अमेरिकी हथियारों पर हवाई हमला कर सकता है अमेरिका।
अफगानिस्तान के बहाने असदुद्दीन ओवैसी ने की सियासत, कहा भारत में खवातीन के हालात पर क्यों नहीं होती बात। एमपी शफीकुर रहमान बर्ग पर हुए केस की मुखालफत। बीजेपी एमपी सुब्रत पाठक ने ओवैसी और मुनव्वर राना पर साधा निशाना, कहा ओवैसी मुस्तफिल के जिन्ना साबित होंगे, मुनव्वर की शक्ल से भी नफरत। तालिबान के काबुल में कब्जे के बाद अब तक 18,000 से ज्यादा लोगों ने छोड़ा अफगानिस्तान। काबुल एयरपोर्ट के बाहर फायरिंग के बीच हजारों लोग मौजूद। काबुल में अब भी हो रही है रुक रुक कर फायरिंग, बच्चों को लेकर काबुल एयरपोर्ट के बाहर मौजूद है खवातीन। पंजशीर पहुंचे अफगानिस्तान के साबिक सदर हामिद करजई, पंजशीर के मुजाहिदीन से की मुलाकात। करजई की जिम्मेदारी तालिबान और नॉर्दर्न अलायंस के बीच सालिसी की कोशिश, अब तक पंजशीर पर कब्जा नहीं कर पाए हैं तालिबानी लड़ाके। अफगानिस्तान के पंजशीर की तरफ बढ़ रहे तालिबान के कदम, तालिबानियों के लिए हमेशा से ही अभेद किला रहा है पंजशीर। अफगानी शहरी अब्दुल्ला का दावा, काबुल के कई इलाकों में पाक फौज की मौजूदगी, चेक पोस्ट पर पाकिस्तानी फौज कर रही है चेकिंग। पाकिस्तानी फौजी काबुल में फंसे लोगों की पहचान कर रहे हैं, अफगान नेशनल आर्मी की गाड़ियां और टैंकर्स को चुरा कर ले जा रहे हैं पाकिस्तान। अफगानिस्तान के भारतीय सफारत खानों के ताले तोड़कर तालिबानियों ने ली तलाशी, कंधार और हेरात में बंद भारतीय कमर्शियल सफारत खानों की तलाशी। कंधार सफारत खाने में दस्तावेजात के लिए अलमारियां खंगाली गई, दोनों सफारत खानों में कड़ी की गई गाड़ियां ले गए। आईएसआई के इशारे पर एम्बेसीज की तलाश। तालिबान के खिलाफ गैर ममालिक में भी सड़क पर उतरी खवातीन, तुर्की के इजमिर में भी खवातीन ने खुला महाज, इजमिर में खवातीन ने बुर्का निकाल कर फेंका। लखनऊ के हजरतगंज थाने में मुनव्वर राना के खिलाफ तहरीर, तालिबान की हिमायत करने पर हिंदू महासभा ने दर्ज कराया ऐतराज। तालिबान के खौफ से इधर उधर भागते दिखे लोग, सड़क पर बंदूक लहराते दिख रहे दहशतगर्द। नाटो ममालिक के वज़ीर ख़ारजा की बैठक में अफगानिस्तान के ताज़ा हालात पर जताई गई फिक्र, कहा फंसे हुए लोगों को बाहर निकलने दिया जाए। अफगानिस्तान में फंसे अपने शहरियों को निकालने में जुटे कई मुल्क, इटली, जर्मनी, स्पेन ने अपने कई शहरियों को मुल्क पहुंचाया। अफगानी शहरियों पर तालिबान का जुल्म, अफगानिस्तान का झंडा लेकर चलने पर तालिबानी लड़ाकों ने साइकिल सवार को पीटा। कंधार में नौजवानों पर भी तालिबानी लड़ाकों का जुल्म, कौमी झंडा उठाने पर तालिबानियों ने की नौजवानों की पिटाई। तालिबानी दहशतगर्दों की हैवानियत की खौफनाक तस्वीर, अफगानी शहरियों के हाथ बांधकर बेरहमी से पिटाई, सरेआम लोगों की हो रही है मारपीट। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद अब तालिबान पर इक़्तिसादी बहरान, सरकारी खजाने को हथियाने के सारे रास्ते बंद। गैर मुल्की मीडिया के सहाफ़ियों पर तालिबानियों ने किया हमला, CNN की खातून सहाफ़ी से की गई बदसलूकी। धमाके में तालिबान के हाथ का जताया जा रहा शक, एक हफ्ते के दौरान दूसरी बार चीनी शहरी टारगेट पर। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में जबरदस्त ब्लास्ट में 2 बच्चों की मौत, 3 जख्मियों को अस्पताल में किया गया दाखिल। बीजेपी सदर जेपी नड्डा के उत्तराखंड दौरे का आज दूसरा दिन, नड्डा आज फौजी सम्मान प्रोग्राम में लेंगे हिस्सा। हरिद्वार में जेपी नड्डा अवामी नुमाइंदगान के साथ करेंगे बैठक, साधु संतों का अभिनंदन और आशीर्वाद प्रोग्राम में होंगे शामिल। सोनिया गांधी की सदारत में अपोजिशन जमातों की बैठक, मोदी सरकार को घेरने की हिकमत अमली पर चर्चा। अपोजिशन जमातों की बैठक में शामिल नहीं हुई समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, दोनों पार्टियों को दिया गया था न्योता। अपोजिशन जमातों की बैठक में सोनिया गांधी ने कहा, मुल्क के हक में पार्लियामेंट के अंदर और बाहर बीजेपी के खिलाफ एक होना होगा। अपोजिशन लीडरान की बैठक पर नारायण राणे का शिवसेना पर तंज, का शिवसेना बहुत छोटी पार्टी, उनके पास सिर्फ 56 MP। मुल्क में दिफाई सर्विसेज के लिए खरीद से जुड़ी खबरों को वजारत दिफा की वेबसाइट पर किया जाएगा शाया, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने तजवीज़ को दी मंजूरी।
मुल्क में बच्चों के लिए भी आ गया कोरोना का टीका। 12 साल से उम्र के बच्चों के लिए जायडस कैडिला की वैक्सीन को मंजूरी। जायडस वैक्सीन के इस्तेमाल पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर साइंसदानों को दी मुबारकबाद। कहा यह असल में एक अहम हुसूलियाबी है। मुल्क में कोरोना के मामलात में आ रही गिरावट। पिछले 24 घंटों में मुल्क में कोरोना के 36,000 से ज्यादा नए मामले आए सामने। मुल्क में कोरोना के 3.63 लाख से ज्यादा एक्टिव केस। एक्टिव मामलों की तादाद पिछली 150 दिन में सबसे कम। मिशन शक्ति के तीसरे मरहले का आज से हम करेंगे आगाज। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण भी प्रोग्राम में होंगी शामिल। मिशन शक्ति 3.0 को यूपी सरकार नए कलेवर में करेगी पेश। डिपेंडेंट खातून पेंशन मंसूबे के तहत सीएम योगी 451 करोड़ रुपए खवातीन के खातों में करेंगे ट्रांसफर। लखनऊ में जजों के एजाज में प्रोग्राम। सीएम योगी ने कहा जल्द यकीनी किए जाएं सब जुडिस केसेस की समाप्त। लखनऊ के चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर शुरू हुई रैपिड पीसीआर टेस्ट की सहूलत। यूपी के अमरोहा में तालिबान से छेड़छाड़ करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। सीसीटीवी में कैद हुई थी पूरी वारदात। यूपी के शाहजहांपुर में पुलिस एनकाउंटर में बावरिया गिरोह के 7 डकैत हुए गिरफ्तार। एनकाउंटर में 2 सिपाही जख्मी। यूपी के मथुरा में आगरा दिल्ली मार्ग पर दर्जनों लोगों ने टोल प्लाजा मुलाजिम से मारपीट कर 60,000 रुपए छीने। मुलजिमीन की तलाश में जुटी पुलिस। टोक्यो ओलंपिक में भारत का नाम रोशन करने वाले हॉकी प्लेयर सिमरनजीत पहुंचे अपने घर। पीलीभीत में बन रहे स्टेडियम का नाम उनके नाम पर रखा जाएगा। जन आशीर्वाद यात्रा के समापन प्रोग्राम में सीएम शिवराज का कांग्रेस पर तंज। कहा सिर्फ ट्विटर की सियासत करती है कांग्रेस, आवाम से नहीं है कोई सरोकार। भोपाल में सड़कों की खस्ता हालत पर भड़के एमपी के सीएम शिवराज। बैठक में अफसरान को लगाई फटकार। एमपी के उज्जैन में मुहर्रम के मौके पर लगे मुल्क मुखालिफ नारे। कुछ गैर समाजी अनासिर ने की माहौल बिगाड़ने की कोशिश। उज्जैन के वाक़े पर सख्त। एमपी के सीएम शिवराज। कहा रियासत में तालिबानी जहनियत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उज्जैन के वाक़े को लेकर वजीर विश्वास सारंग ने कांग्रेस को घेरा। कहा कांग्रेस और वामपंथी गैंग ऐसे लोगों को शय देते हैं। एमपी में सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल को लेकर सख्त। सरकार प्लास्टिक से बने प्लेट कप ट्रे समेत 11 सामानों पर लगाया बैन। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सली हमला। आईटीबीपी के असिस्टेंट कमांडेंट और एएसआई शहीद। एनएसयूआई योगशाला प्रोग्राम की सालगिरह पर बोले सीएम गहलोत। राजस्थान में तंजीम को मजबूत करने की जरूरत। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा का राजस्थान में शानदार खैरमकदम। भूपेंद्र यादव ने रियासती सरकार पर बोला हमला, तो कांग्रेस ने यात्रा को बताया बीजेपी का ड्रामा। राजस्थान के जालौर में ग्रेनाइट 3rd फेज में मिट्टी ढही। हादसे में 5 की मौत। मरने वालों में एक बच्ची भी शामिल। राजस्थान के सीकर में हादसा। खदान में भरे पानी में डूबने से 2 नौजवानों की मौत। बिहार के अरवल में उपेंद्र कुशवाहा के खैर मकदम के दौरान जमकर हंगामा। आपस में भिड़े जेडीयू कारकुनान। तेज प्रताप को तेजस्वी की 2 टूक। कहा वालिदैन ने सबको दिए हैं संस्कार, बड़े होने की समझनी चाहिए मर्यादा। पटना में राबड़ी रिहायशगाह से गुस्से में बाहर निकले तेज प्रताप। तेजस्वी के सलाहकार पर जमकर साधा निशाना। कहा तेजस्वी से बात नहीं करने दी गई। मरकजी वजीर गिरिराज सिंह का बड़ा बयान। कहा अगर 20 साल तक पीएम रहेंगे नरेंद्र मोदी तो मुल्क से खत्म हो जाएगी गरीबी। सोया और सूरजमुखी तेलों पर इंपोर्ट ड्यूटी 15% से घटकर 7.5% हुई। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने लोन प्रोसेसिंग फीस किया माफ। रिटेल बोनांजा मानसून धमाका के तहत बैंक ने प्रोसेसिंग फीस की माफ।
जनवरी 2022 से पेमेंट के लिए हर बार कार्ड के 16 डिजिट वाले नंबर डालना होगा जरूरी। भारतीय रिजर्व बैंक ने ज़ाब्तों में किया बदलाव। 30 कंपनियों ने भारत के पेमेंट सेक्टर में लाइसेंस के लिए आरबीआई के पास किया अप्लाई। टाटा, रिलायंस, अमेजन, पेटीएम होंगे आमने सामने। सोने के जेवरात की लाजमी हॉलमार्किंग ज़ाब्ते की मुखालफत में ज्वेलर्स फैसले के खिलाफ 23 अगस्त को करेंगे हड़ताल। T20 वर्ल्ड कप की प्लानिंग में जुटे कोहली, सौरव गांगुली, जय शाह के साथ की मीटिंग। अंडर 20 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीट्स की शानदार मुजाहरा। शाली सिंह लॉन्ग जंप के फाइनल में पहुंची। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान केविन पीटरसन ने विराट कोहली की तारीफ की। कहा, विराट गैर मुल्की हालात में भी देते हैं जीत की अहमियत। न्यूजीलैंड के साबिक ऑलराउंडर क्रिस गेल्स की हालत में सुधार। लाइफ सपोर्ट सिस्टम से बाहर आए। दिल का ऑपरेशन रहा कामयाब। फिटनेस क्रेजी उर्वशी रौतेला का नया वर्कआउट वीडियो आया सामने। वीडियो में फिटनेस के लिए जमकर पसीने बहारी उर्वशी। श्रुति हसन ने बॉक्सिंग प्रैक्टिस करते वीडियो किया शेयर। श्रुति का बॉक्सिंग वीडियो फैंस को आया पसंद। दिलजीत दोसांझ ने सुरों का जादू बिखेरते हुए वीडियो किया शेयर। दिलजीत ने जीता फैंस का दिल। सुमैदीन भारती ने मजेदार वीडियो किया शेयर। वीडियो में भारती जमकर मस्ती करते हुए आ रही नजर। शुभांगी आसफे ने आसिफ शेख के साथ नया वीडियो किया शेयर। वीडियो में दोनों जमकर थिरकते हुए आ रहे नजर। अफगानिस्तान से यूरोपीय सिफारती अमले की मुल्क वापसी का जारी सिलसिला। अफगान मुआविन उनके अहले खाना भी कर रहे हैं उनके साथ। सिफारती अमले और अफगान मुआविन को लेकर ऑस्ट्रेलिया का पहला तैयारा आज पहुंचा पर्थ एयरपोर्ट। काबुल में तैनात तुर्कमेनिस्तान जनरल काउंसिल ने 2 सूबों के तालिबान नुमाइंदान से की मुलाकात। वजारत खारजा की जानिब से जारी बयान में मुलाकात की दी गई जानकारी। अफगानिस्तान में पुरअमन तरीके से मनाया गया यौम आशूरा। काबुल समेत मुख्तलिफ सूबों में निकाला गया यौम आशूरा का जुलूस। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत-ए-हाल पर तशवीश का इजहार किया। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल के इजलास में कहा, बाज़ ममालिक अभी भी कर रहे हैं दहशतगर्दियाँ तंजीम की हिमायत। तुर्की सदर रजब तैयब एर्दोगान का यूरोपीय ममालिक से मुतालबा। अफगानिस्तान से आने वाले मुहाजिरीन की जिम्मेदारी लेने का किया मुतालबा। कहा, तुर्की मजीद अफगान मुजाहिरीन की जिम्मेदारी उठाने का नहीं हो सकता है मुतहम्मिल। वाजो के तालिबान के कब्जे के बाद से हजारों अफगान मुहाजिरीन ईरान के रास्ते तुर्की में हो चुके हैं दाखिल। ईरान का तेल बरदार जहाज लेबनान के लिए रवाना होने को तैयार। हिजबुल्लाह की कोशिशों से ईरानी तेल बरदार जहाज पहुंच रहा है लेबनान। जौहरी असलहों के तजुर्बों की निगरानी करने वाले इदारे CTBTO के नए सरबराह रॉब फ्लॉयड का बयान। जौहरी तजुर्बों पर आयद पाबंदी पर अमल दरामद को लेकर दिया बयान। जापान की नाओमी ओसाका के अमेरिकी ओपन की तैयारी को लगा सख्त झटका।